नमो नमः। मैं महेश चंद्र आज आपके लिए लेकर आया हूँ मनुस्मृति सप्तम अध्याय। प्रथम 5 श्लोकों पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो वीडियो देख ली होगी। आइए आज देखते हैं श्लोक नंबर 6। तपति आदित्यवत च येषां चक्षुषि च मनांसि च न च एनं भुवि शक्नोति कश्चिद् अपि अभि इव इक्षुतुम्। तपति बने तपाती है, आदित्यवत बने सूर्य की भांति, ऐसा बने यह राजा सूर्य की भांति तपाता है। किसको तपाता है? चक्षुषी और मनांसी, आंखों को और सूर्य की तरह तपाता है। यह राजा जो है, राज धर्म बताया, राजा के विषय में यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। यह राजा, ऐसा माने यह राजा सूर्य की भांति चक्षुओं को और मन को तपाता है। यह राजा सूर्य की, आदित्य बने सूर्य की, वत बने समान, सूर्य के समान आंख और मन को तपाता है। न च एनं भुवि शक्नोति कश्चित् अपि अभि इव इक्षुतुम्। न च एनं भुवि, इस संसार में, न शक्नोति माने कोई ही नहीं सकता, कश्चित् माने कोई, अपि कोई भी, इक्षुतुम कोई, इस संसार में कोई भी इसको देख नहीं सकता। इक्षुतुम मतलब देखना, न मने नहीं, शक्नोति मने सकता है, कश्चित मने कोई, अपि मने भी, कोई भी, भूवि मने संसार में, इस संसार में कोई भी इसे देख नहीं सकता। न मने नहीं सकता, क्योंकि जैसे सूर्य की भांति आंखों को तपाता है, मन को तपाता है। जैसे हम सूर्य को देखते हैं, सूर्य को हम बहुत ज्यादा देर तक नहीं देख पाते हैं, नहीं देख सकते हैं, वैसे ही इस संसार में कोई भी इसे देख नहीं सकता। यह राजा सूर्य की तरह आंखों को और मन को तपाता है। संसार में कोई भी इसको देख नहीं सकता। शक्नोति मने सकता, न मने नहीं, भूमि मने संसार में, कश्चित मने कोई, अपि मने भी, इक्षितु मने देखना, न मने नहीं, इस संसार में कोई भी इसे देख नहीं सकता। ये पावर होती है, ये शक्ति होती है राजा में। सूर्य की भांति होता है वो, सूर्य की जैसी चमक होती है उसमें, क्योंकि सूर्य की तरह ही वह हमारे आंखों को, हमारे मन को तपाता है और हम उसको नहीं देख पाते। इस संसार का कोई भी, इस संसार में कोई भी उसको देख नहीं पाता। सो अग्नि भवति वायुश्च सो अर्क सोमः स धर्मराट स कुबेर स वरुण स महेंद्र प्रभावतः। आपने ये जो 8 देवता हैं उनको पहले श्लोक में भी पढ़ लिए हैं। अब देखते हैं ये श्लोक नंबर 4 में भी आपने इसके विषय में देखा। आइए देखते हैं 7वें श्लोक में क्या बोल रहे हैं। सो अग्नि भवति, प्रभाव में, यानी कि वो राजा का प्रभाव कैसा होता है? राजा का प्रभाव अग्नि के समान होता है। राजा का प्रभाव अग्नि के समान होता है, वायु के समान होता है, अर्क माने सूर्य के समान, सोम माने चंद्रमा के समान, धर्मराज माने यमराज के समान, कुबेर जानते हैं आप, कुबेर के समान, धनपति कुबेर के समान, वरुण के समान और इंद्र के समान। यानी कि वह राजा, जिस राजा का वर्णन यहाँ पर चल रहा है, वह राजा जो सूर्य के समान आंखों को जलाता है, मन को तपाता है, उसको कोई देख नहीं सकता। वह राजा, उस राजा का प्रभाव कैसा होता है? प्रभाव में वह राजा कैसा होता है? अग्नि के समान होता है। सो अग्नि भवति, वह अग्नि होता है, वह वायु होता है, वह सूर्य होता है, वह चंद्रमा होता है, वह धर्मराज, वह यमराज होता है, वह कुबेर होता है, वह वरुण होता है, वह इंद्र होता है। बहुत सरल श्लोक है, केवल पढ़ना है। प्रभाव में वह अग्नि होता है, वायु होता है, सूर्य, सोम, यम, कुबेर और वरुण और इंद्र। आइए देखते हैं अगला। बालो अपि न अवमंतव्यो मनुष्य इति भूमिपः महति देवताम ही ऐसा न रूपेण तिष्ठति। बालो अपि भूमिपः,
भूमि माने राजा बालक होते हुए भी, बालो माने बच्चा भी, अगर बालक भी है, यानी कि आप समझ रहे होंगे बालक भी है, न अवमंतव्यो मनुष्य, उसको साधारण मनुष्य समझ करके उसका अपमान नहीं करना चाहिए। बालो अपि भूमि राजा, भूमि माने राजा, बालो अपि माने बच्चा होते, बालक होते हुए भी मनुष्य समझकर, कौन सा साधारण मनुष्य समझकर, न अवमंतव्य, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। यहाँ पर बालक राजा है लेकिन उसको बालक समझना नहीं चाहिए और उसका अपमान नहीं करना चाहिए। देवता ही ऐसा नर रूपेण तिष्ठति, महति मने बहुत बड़ा देवता होता है, क्योंकि ही मने क्योंकि, ऐसा मने यह, क्योंकि यह महान देवता होता है और नर रूपेण मनुष्य के रूप में विद्यमान रहता है, क्योंकि यह राजा महान देवता होता है। मनुस्मृति में राजा को महान देवता कहा गया है। महति देवता महान देवता है, कि ही मने क्योंकि, क्योंकि यह महान देवता नर मने मनुष्य के रूप में तिष्ठति मने रहता है, विद्यमान रहता है। बहुत सरल श्लोक है, समझना है, थोड़ा सा अध्ययन करना है, पढ़ना सीख लेना है। बालो अपि न अवमंतो, बालक होते हुए भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। बालक होते हुए भी, राजा बालक होते हुए भी मनुष्य, साधारण मनुष्य समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह महान देवता, क्योंकि वह महान देवता मनुष्य के रूप में विद्यमान रहता है, वह मनुष्य के रूप में महान देवता है। ही मैंने क्योंकि यह महान देवता मनुष्य के रूप में विद्यमान है। जैसे कोई गुरु है, गुरु के पक्ष में भी आप इसको ले सकते हैं सीखने के लिए। कोई गुरु है, उसको बालक समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह महान देवता होता है और मनुष्य के रूप में विद्यमान रहता है। राजा को बालक होते हुए भी, राजा बालक होते हुए भी उस मनुष्य के रूप में, साधारण मनुष्य समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए, न अवमंतव्य, उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह महान देवता मनुष्य के रूप में विद्यमान रहता है। आइए देखते हैं। एकम एव दहति अग्नि नरम दुरूप सर्पिणम, कुलम दहति राजाग्नि स पशु द्रव्य संचयम। एकम एव दहति अग्नि, अग्नि एकम एव दहति, एक को ही जलाती है, दहति मैंने जलाती है, अग्नि मैंने अग्नि, अग्नि एकम एव नरम दहति, एक ही आदमी को जलाती है। दुरूप सर्पिणम, उसको जलाती है जो दुरूप मैंने अचानक उस अग्नि के पास, दुरूप मने अचानक, सर्पिणम मने उसके पास चली जाती है। अग्नि एक ही नर को जलाती है, उसे ही जलाती है जो अचानक उसके सामने चले जाती है, लेकिन एक ही को जलाती है। एकम एव दहति अग्नि नरम दुरूप सर्पिणम, एकम एव, एक को ही अग्नि जलाती है और जो अचानक उसके पास चले जाता है, जो नर, जो मनुष्य अचानक उसके पास चले जाता है, एक ही नर को अग्नि देख पा रहे होंगे, अग्नि दहती मैंने जलाती है, यानी कि अग्नि के सामने जो जाता है उसी अकेले को ही, उसी एक को ही अग्नि जलाती है, अग्नि एक को जलाती है। कुलम दहती राजाग्नि, कुलम दहती राजाग्नि, राजा की अग्नि, राजा की क्रोध अग्नि, जब राजा को क्रोध आ जाएगा, राजा को, अग्नि का मतलब यहाँ गुस्सा हो गया, राजा की मैंने राजा का गुस्सा, कुलम मैंने पूरे कुल को दहती मैंने जला देती है, पूरे खानदान को जलाती है, पूरे कुल को जला देती है, और सब पशुओं को भी जलाती है, द्रव्य उसका धन दौलत सबको जला देती है, पशु द्रव्य सहित पूरे कुल को जला देती है। अग्नि एक को ही जलाती है और उस एक को जलाती है जो उस अग्नि के पास चले जाएगा, कभी कभार गलती से चले गया अग्नि के पास तो उस एक को ही जलाती है। लेकिन राजा की अग्नि, राजा की क्रोध अग्नि पशु द्रव्य के साथ सारे कुल को जला देती है, मतलब राजा के क्रोध के विषय में यहाँ पर बताया गया है। और उम्मीद करता हूं समझ में आ गया, राजा का क्रोध इतना भयंकर है, अग्नि तो एक को जलाती है और उस एक को जलाती है जो उसके सामने चले जाएगा,
लेकिन राजा की क्रोध अग्नि उसको कैसे? राजा की क्रोध अग्नि पशु, धन दौलत, द्रव्य बने धन दौलत के साथ, 100 मने साथ, सारे कुल को जला देती है। आइए देखते हैं 10वां। कार्येषु अवेक्ष्य शक्तिं च देश कालो च तत्त्वतः कुरुते धर्म सिद्धये विश्वरूपम पुनः पुनः। कार्य के प्रयोजन को ध्यान में रख करके, शक्ति को ध्यान में रख करके, देश और काल को तत्व के साथ अवेक्ष मैंने देखकर, यानी कि कार्य के प्रयोजन, कार्य, शक्ति और देश काल को सही तरीके से देखकर धर्म की सिद्धि के लिए राजा जो है विश्व रूपम मैंने बार बार विश्व रूप को पुनः मैंने बार बार विश्व रूप को धारण करता है। यानी कि विश्व रूप मैंने अनेक रूपों को धारण करता है, पुनः मैंने बार बार अनेक रूपों को धारण करता है। क्यों करता है? धर्म सिद्धि, धर्म की सिद्धि के लिए। धर्म की सिद्धि के लिए राजा बार बार विश्व रूप को धारण करता है, यानी कि अनेक रूपों को धारण करता है। और वह कब करता है? कार्य के प्रयोजन को ध्यान में रख करके, कार्यों को ध्यान में रख करके, शक्ति को ध्यान में रख करके, देश और काल को ध्यान में रख करके राजा धर्म की सिद्धि के लिए विश्व रूप को बार बार धारण करता है, यानी कि अनेक रूपों को बार बार धारण करता है। कार्य को ध्यान में रखेगा, शक्ति को ध्यान में रखेगा, देश और काल को ध्यान में रखेगा, तब धर्म की सिद्धि के लिए वह बार बार विश्व रूप को, यानी कि अनेक रूपों को धारण। कार्येषु अवेक्ष शक्तिं च देश कालो च तत्त्वतः कुरुते धर्म सिद्धये विश्वरूपं पुनः पुनः। एकम एव दहति अग्नि नरम दुरूप सर्पिणम कुलम दहति राजाग्नि स पशु द्रव्य संचयम। बालो अपि न अवमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः महति देवता हि एषा नररूपेण तिष्ठति। सो अग्नि भवति वायुः च सो अर्क सोम स धर्मराट स कुबेर स वरुण स महेन्द्रः प्रभावतः। तपति आदित्यवत् च येषां चक्षुषि च मनांसि च न च एनं भुवि शक्नोति कश्चिद् अपि अभिईक्षितुम्।